जिंदगी किसी डायरी की तरह चलती है, कभी पैने शब्द, कभी धुंधले, कभी पन्ना साफ, कभी स्याही फैल जाती है। आयोन्ना रोटारू की किताब लाइफ मैनेजमेंट इसी डायरी में थोड़े से ऐसे अध्याय जोड़ती है जो खुद को समझने, संभालने और बदलने की कला सिखाते हैं। ये किताब किसी दार्शनिक मंच से नहीं बोलती, ये एक इंसान की आवाज है, थकी हुई, उठी हुई, टूटी हुई और फिर से जुड़ती हुई। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां ज्यादातर लोग फंसे मिलते हैं, अंदर की भीड़ और बाहर की चुप्पी। आयोन्ना बताती है कि जीवन को संभालना किसी फैंसी लक्ष्य की बात नहीं, ये पहले स्वयं के भीतर की अव्यवस्था को पहचानने से शुरू होता है। इंसान अक्सर अपने ही विचारों में उलझा हुआ चलता है, दूसरों की उम्मीदें, पुराने दर्द, गलत आदतें और वह आवाज जो लगातार कहती है कि तुम काफी नहीं हो। किताब इस आंतरिक धुंध को साफ करने के छोटे छोटे लेकिन प्रभावी तरीके सुझाती है। लेखक कहती है, जीवन का पहला प्रबंधन है अपने मन का प्रबंधन। मन एक घोड़ा नहीं जो डराने पर दौड़ पड़े, मन एक बच्चा है, उसे दिशा चाहिए, सुरक्षा चाहिए और थोड़ी सी धैर्य भरी मान। जब हम अपने भावनाओं को नाम देना शुरू करते हैं तो वे भावनाएं हमें खाने के बजाय हमारे साथ चलने लगती हैं। किताब समझाती है कि तनाव, गुस्सा, उदासी, पछतावा ये दुश्मन नहीं, ये संदेशवाहक है। वे बताते हैं कि भीतर कौन सी जरूरत पूरी नहीं हुई, कौन सा घाव अभी भी बोझ बना है। इसके बाद किताब आदतों पर रोशनी डालती है। आयोन्ना कहती है, जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, वह बदलती है उन भूल से, छोटे फैसलों से जो हम रोज लेते हैं। सुबह 5 मिनट का टहलना, आधे घंटे का पढ़ना, मोबाइल से थोड़ी दूरी, किसी जरूरी काम को बिना टालना, ये छोटे कदम मिलकर एक नया रास्ता तैयार करते हैं। जीवन को संभालना असल में आदतों को संभालने की कला है। जब तक हम आदतों को पकड़े रहते हैं, आदतें हमें पकड़े रखती हैं। किताब में एक खास हिस्सा है, नकारात्मकता और दर्द से निकलने का रास्ता। आयोन्ना अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करती हैं कि कैसे कुछ रिश्ते, कुछ हालात और कुछ अपनी गलतियां हमें भीतर से तोड़ देती हैं। पर वह बताती है कि दर्द कोई अंत नहीं है, यह संकेत है कि अब बदलने का समय आ गया है। हमें अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च नहीं करनी चाहिए जो हमें छोटा महसूस कराएं। कभी कभी सबसे बहादुरी का काम होता है दूरी बनाना। लेखक बार बार कहती हैं कि जीवन प्रबंधन का असली अर्थ है सीमाएं तय करना। हर किसी को खुश करने की कोशिश में हम खुद को धीमी आग पर पकाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम दूसरों की अपेक्षाओं से बाहर निकलने लगते हैं, भीतर एक नई आजादी जन्म लेती है। किताब इसे इमोशनल इंडिपेंडेंस कहती है, एक ऐसी अवस्था जहां आपकी खुशी किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं होती। फिर बात आती है लक्ष्य तय करने की। आयोन्ना समझाती है कि लक्ष्य कोई ऊंची सी दीवार नहीं, वह एक दिशा है, एक रोशनी की तरह जिससे रास्ता साफ हो जाए। लक्ष्य तभी हासिल होते हैं जब वे हमारी वास्तविक जरूरतों से जुड़े, न कि सोशल मीडिया की तुलना से। वह कहती है कि ऐसा लक्ष्य चुनो जो आपके भीतर हलचल पैदा करे, न कि सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए चमके। और लक्ष्य को पाने की कुंजी है स्पष्टता, निरंतरता और अपने आप को रोज थोड़ी सी टोकना। किताब एक दिलचस्प विचार देती है, सेल्फ डायलॉग, यानी अपने आप से बातचीत। जितनी बातें हम दुनिया से करते हैं, उससे कहीं ज्यादा दिमाग अपने अंदर करता रहता है। अगर यह बातचीत करुणा और समझ के साथ नहीं होगी, तो इंसान खुद का सबसे बड़ा आलोचक बन जाता है। लेखक सिखाती है कि खुद से ऐसा बात करो जैसे किसी दोस्त से करते, कोमलता के साथ, हौसले के साथ, और यह स्वीकार करते हुए कि हाँ, गलती हुई पर आगे बढ़ा जा सकता है। किताब मानसिक शांति पर भी मजबूत पकड़ रखती है। आयोन्ना मानती है कि शांति कोई गुफा में मिलने वाली चीज नहीं, ये दैनिक निर्णयों की उपज है। कौन सी बात छोड़नी है, कौन सी लड़ाई लड़नी है, किन शब्दों को अनसुना करना है, किन सोचों से दूर रहना है, इन छोटे चयन से बड़े संतुलन पैदा होते हैं। मानसिक शांति उसी समय आती है जब हम समझ जाते हैं कि हमारे पास हर चीज नियंत्रण में नहीं होगी, पर हम अपने प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। किताब के अंत की ओर वह सबसे महत्वपूर्ण बात कहती है, लाइफ मैनेजमेंट दरअसल सेल्फ रिस्पेक्ट मैनेजमेंट है। जब हम खुद का सम्मान करना सीख जाते हैं, तो दुनिया भी वैसे ही व्यवहार करने लगती है। फिर हम किसी रिश्ते में घिसते नहीं, किसी काम में टूटते नहीं, किसी बात में मरते नहीं। हम चुनना सीखते हैं, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपने लोग और अपना भविष्य। अंततः किताब का संदेश सरल है, जीवन कोई युद्ध नहीं जहां जीतना जरूरी है,
जीवन एक यात्रा है जहां चलना जरूरी है, और यह चलना आसान तब होता है जब हम खुद को अपने जीवन का प्रबंधक, मार्गदर्शक और मित्र बना लेते हैं। किताब खत्म होते होते ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने आपके मन की परतों को धीरे धीरे खोलकर कहा हो, देखो, जिंदगी जितनी भारी लगती है उतनी है नहीं, बस इसे संभालने का तरीका सीखो, तुम बहुत कुछ बदल सकते हो।